वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं इंटरजेक्शन यानी कि एक्सप्रेसिव वर्ड। ये हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, यानी कि आपको जब कोई सरप्राइज़ मिलता है, अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, फॉर वाओ, ओह, आहा, वाओ, ये सारी एग्जांपल हैं इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज की। फॉर एग्जांपल, वाओ दैट्स एन अमेजिंग पेंटिंग, यानी कि आपको कोई बहुत अच्छी सी पेंटिंग नज़र आती है तो आप कहते हो वाओ दैट्स एन अमेजिंग पेंटिंग, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। फिर आहा, आई हैव सॉल्व द पज़ल, यानी कि आपने कोई पज़ल थी जो आपसे पहले सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपने उसे सॉल्व कर दिया तो आप कहते हो आहा, आई हैव सॉल्व द पज़ल। फिर हमारे पास आते हैं इंटरजेक्शन फॉर जॉय। जॉय यानी कि जब आपको किसी बात की खुशी होती है, या हुर्रे, जिपी, ब्रावो। हुर्रे, आवर टीम वॉन द मैच, यानी कि आपकी टीम जो है उसने मैच जीत लिया। आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमारी टीम ने मैच जीत लिया तो आप कहते हो हुर्रे, आवर टीम वॉन द मैच, यानी कि आपकी एक्सप्रेशन जॉय वाले होते हैं, यानी कि खुशी वाले होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरजेक्शन फॉर सोरो या फिर पेन, यानी कि गम या फिर दुख। फॉर एग्ज़ाम्पल, अलास शी फेल्ड द टेस्ट, यानी कि आपको दुख होता है कि उसने अपना टेस्ट जो है वो फेल कर लिया है। आउच दैट हर्ट्स, यानी कि आपको कोई चीज़ लगती है तो आप कहते हो आउच दैट हर्ट्स, ये मुझे लग गई है, तो ये आपको पेन हुआ है। तो इंटरजेक्शन फॉर सोरो या फिर पेन है। फिर आते हैं इंटरजेक्शन फॉर एंगर, यानी कि जब आपको गुस्सा आता है। दिस प्लेस इज़ अ मैस, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी है, कोई जगह बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप कहते हो दिस प्लेस इज़ अ मैस, ये बिल्कुल एक कचरे के डब्बे की तरह, लाइक बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ जगह है, ठीक है। हे वॉच वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो और आपके दोस्त गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आपको गुस्सा आ जाता है, आप कहते हो हे वॉच वेयर आर यू गोइंग, देखो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शन फॉर एंगर है। इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग और कॉलिंग अटेंशन, यानी कि किसी को बुलाने के लिए जो आप यूज़ करते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल, हेलो, हाउ आर यू, यहाँ पे हेलो हमारे पास इंटरजेक्शन ऑफ कॉलिंग अटेंशन है। यो व्हाट्स अप, ये सारे हमारे पास ग्रीटिंग या कॉलिंग अटेंशन के लिए यूज़ होने वाले इंटरजेक्शन है। फिर आते हैं इंटरजेक्शन फॉर एग्रीमेंट या फिर अप्रूवल, यानी कि आप किसी चीज़ पे एग्री कर रहे हो, यानी कि किसी चीज़ को मान रहे हो, ठीक है। तो श्योर आई विल कम विद यू, यानी क्योंकि आपको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो आप कहते हैं श्योर आई विल कम विद यू, यानी कि हाँ मैं आपके साथ आऊँगा। फिर राइट लेट्स डू इट योर वे, यानी कि कोई आपको एक तरीका बताता है तो आप कहते हो येस ठीक है, राइट लेट्स डू इट योर वे, आपके तरीके से इस काम को करते हैं। तो ये एग्रीमेंट या फिर अप्रूवल वाले इंटरजेक्शन हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरजेक्शन फॉर डाउट, हेसिटेशन या फिर थिंकिंग, यानी कि आपको डाउट, आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई या आपको हेसिटेशन हो रही है, यानी कि झिझक हो रही है। थिंकिंग यानी कि आप सोच रहे हैं, तो तब हम इन इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यानी कि आपको डाउट हो रहा है, आप उस बारे में श्योर नहीं हो, तो या फिर आप उस बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, तो आप कहते हो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, यानी कि मुझे इस बारे में सही नहीं पता। फिर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, यानी कि आपने एक बंदा आपको क्वेश्चन देता है और आपको वो सही सुनाई नहीं देता, आपको डाउट है क्वेश्चन में, तो आप कहते हो कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, यानी कि दोहरा सकते हैं। हो व्हाट डिड यू से, यानी कि किसी ने आपको कुछ कहा और आपको समझ नहीं आया, तो आप कहते हैं हो व्हाट डिड यू से, यानी कि आपने क्या कहा। Don't forget to like, share and subscribe to Kashyap the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.